नमस्कार। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए ही है। चलिए फटाफट समझते हैं भारत की 2011 की जनगणना के वो सारे जरूरी आंकड़े जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ये एक रैपिड फायर रिवीजन होगा, तो पूरा ध्यान यहीं रखिए। तो हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे, फिर 2011 के जो मेन फिगर्स हैं उन पर नजर डालेंगे। उसके बाद पॉपुलेशन और डेंसिटी, लिटरेसी और सेक्स रेशियो की बात करेंगे। फिर एससी और एसटी डेमोग्राफिक्स, और हाँ, सबसे जरूरी वो कॉमन एग्जाम ट्रैप्स जहां अक्सर गलती हो जाती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी डेटा को समझने से पहले उसकी हिस्ट्री, उसकी नींव को जानना जरूरी होता है ना? तो सबसे पहले एक क्विक लुक लेते हैं जनगणना के इतिहास पर। भारत में जो सबसे पहली बार जनगणना हुई वो थी 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पर। लेकिन जो पहली रेगुलर पूरी जनगणना शुरू हुई वो हुई 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। और आज़ाद भारत की पहली जनगणना वो हुई 1951 में। ये तीनों तारीखें, इनको नोट कर लीजिए, एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं। अच्छा, अब 2011 की जनगणना की बात करते हैं। तो ये देश की 15वीं जनगणना थी और आज़ाद भारत की 7वीं। इसके कमिश्नर थे डॉक्टर सी चंद्रमौली, और इसका आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये सब बिल्कुल डायरेक्ट सवाल हैं। चलिए अब आते हैं उन हेडलाइन नंबर्स पर जिन्हें आपको बिल्कुल याद रखना है। यही वो फिगर्स हैं जो 2011 की जनगणना की पूरी कहानी बताते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी आंकड़ा, 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 1.21 बिलियन यानी 121 करोड़ को पार कर गई थी। ये नंबर तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। और 2001 से 2011 के बीच, मतलब इन 10 सालों में, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी 17.64%। यहां दिलचस्प बात यह है कि पिछले दशकों के मुकाबले ग्रोथ रेट थोड़ी धीमी हुई थी। तो अब सवाल ये उठता है कि ये इतनी बड़ी आबादी देश में रहती कहाँ है, कैसे बसी हुई है? चलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसके डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। अगर राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा आबादी, कोई शक नहीं, उत्तर प्रदेश में थी, और सबसे कम सिक्किम। ये दोनों नाम मैक्सिमम और मिनिमम एकदम याद रखिएगा। और ये स्लाइड तो कितने अच्छे से दिखा रही है कि इन दोनों राज्यों की आबादी में कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ उत्तर प्रदेश का इतना भारी वजन और दूसरी तरफ सिक्किम। अब एक टर्म आता है पॉपुलेशन डेंसिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं। बस इससे पता चलता है कि कोई जगह कितनी घनी बसी हुई है। तो 2011 में भारत का एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी था 382 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन राज्यों के बीच का फर्क देखिए, जमीन आसमान का है। एक तरफ है बिहार, जहां 1106 लोग रहते हैं प्रति स्क्वायर किलोमीटर, और दूसरी तरफ है अरुणाचल प्रदेश, जहां सिर्फ 17। इन डॉट्स को देख के ही अंदाजा लग जाता है कि डेंसिटी में कितना अंतर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ सोशल इंडिकेटर्स की बात करते हैं, मतलब साक्षरता और लिंगानुपात। ये किसी भी समाज के विकास को नापने के लिए बहुत जरूरी माने जाते हैं। तो 2011 में देश की कुल साक्षरता दर थी 74.04%, जो कि एक काफी अच्छा सुधार था। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि पुरुषों की 82.14% और महिलाओं की 65.46% साक्षरता में अब भी एक बड़ा गैप था। राज्यों में हमेशा की तरह केरल सबसे ऊपर रहा 94% के साथ, जबकि सबसे कम साक्षरता दर बिहार में थी 61.8%। ये तो एग्जाम का एक पेट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखें। अब आते हैं लिंगानुपात पर। 2011 में भारत का लिंगानुपात था 943, मतलब हर 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। पिछली जनगणना से बेहतर था, तो ये एक अच्छी खबर थी। लेकिन जहां एक तरफ अच्छी खबर थी, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी चिंता भी सामने आई। बाल लिंगानुपात, यानी 0 से 6 साल के बच्चों में ये घटकर सिर्फ 919 रह गया था। ये एक बहुत ही सीरियस मुद्दा बन गया। और देखिए, ये स्लाइड इस चिंता को बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है। 2001 में 927 से गिरकर 2011 में 919 हो जाना, ये गिरावट एक बहुत जरूरी पॉइंट है। ओके, अब जनसंख्या के कंपोजिशन को देखते हैं। स्पेसिफिकली अनुसूचित जातियां यानी एससी और अनुसूचित जनजातियां यानी एसटी से जुड़े आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
तो 2011 में देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का हिस्सा था 16.6% और अनुसूचित जनजाति का हिस्सा था 8.6%। ये दोनों परसेंटेजेस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी हैं। और अब आते हैं सबसे क्रूशियल हिस्से पर, एग्जाम ट्रैप्स। ये वो जगह है जहां अक्सर लोग फंसते हैं, तो यहां थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा ताकि आप वो गलती ना करें। अब ये स्लाइड देखिए, बहुत दिलचस्प है। ये है एक क्लासिक एग्जाम ट्रैप। सवाल को ध्यान से पढ़ना होता है। अगर पूछें कि अनुसूचित जाति की सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो जवाब है उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर पूछें कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सबसे ज्यादा प्रतिशत किस राज्य में है, तो जवाब बदल जाता है और वो है पंजाब। इस फर्क को जरूर समझें। इसको जीरो जोन बोलते हैं और ये एलिमिनेशन स्टाइल सवालों के लिए गोल्ड माइन है। ध्यान से सुनिए, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, यहाँ कोई भी रजिस्टर्ड अनुसूचित जाति की आबादी नहीं है। और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में कोई अनुसूचित जनजाति की आबादी नहीं है। इसे नोट कर लीजिए। तो 2011 की जनगणना ने हमें उस वक्त के भारत का एक डिटेल्ड स्नैपशॉट दिया। अब तो एक दशक से भी ज्यादा हो गया है। आपको क्या लगता है, इन सब ट्रेंड्स में से, चाहे वो साक्षरता हो, लिंगानुपात हो या जनसंख्या घनत्व हो, कौन सा ट्रेंड सबसे ज्यादा बदला होगा? सोचने वाली बात है ना?